हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की एग्जामों के बारे में प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस और एसएससी रेलवे व्यापम का भी हम लोग एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन करेंगे। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीजी पुलिस का आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मैंने 4 कंटेंट का 4 वीडियो डाला है। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये सेशन मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। आज ज्योग्राफी का आप लोगों का सेशन लेकर आया हूँ। देखिए, क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को मैं जनरली थोड़ा बहुत कुछ कुछ बताने का प्रयास करूँगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, फिर उधर आसानी होगा। देखिए, चलिए हमारे छत्तीसगढ़ से सीमावर्ती जो राज्य है उनके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। उत्तर में देखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्व में हमारा उत्तर पश्चिम में हो गया हमारा मध्य प्रदेश। पश्चिम में महाराष्ट्र हो गया और दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना हो गया। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पूर्व में उड़ीसा और उत्तर पूर्व में झारखंड। जनरली हम लोगों का 7 जिला है, 7 राज्य। कितने राज्य हैं? 7 राज्य। 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया, 7 राज्य। देखिए, अब हम लोग लगभग ये हमारे जो छत्तीसगढ़ में कितने 33 जिले हैं उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेते हैं यहीं से। देखिए, यहाँ से हो गया कांकेर, एक मिनट में, ये हो गया कांकेर। ये कोंडागांव, रुकिए एक मिनट, हाँ, ये कोंडागांव, ये बस्तर, ये सुकमा, ये दंतेवाड़ा, ये नारायणपुर, ये बीजापुर हो गया। अब इसके बाद ऊपर चले जाते हैं, ये हमारा बस्तर संभाग का हो गया। अब देखिए हमारा ऊपर में देखते हैं सरगुजा संभाग का। ये एमसीबी हो गया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, फिर जसपुर, उसके बाद सरगुजा। अब आते हैं ये हो गया सरगुजा संभाग, ये हो गया बस्तर संभाग। अब हम लोग देखते हैं बिलासपुर संभाग। यहाँ पे देखिए गौरेला, पिंडरा, मारवाही, ये हो गया। ये हो गया मुंगेली, ये हमारा बिलासपुर, ये कोरबा, ये रायगढ़, ये जांजगीर चांपा, ये शक्ति और ये सारंगढ़। ये इतना हो गया हमारा बिलासपुर संभाग का। अब देखते हैं हमारा रायपुर संभाग का। रायपुर संभाग में कौन कौन सा जिला है? देखिए, रायपुर हो गया, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, ये धमतरी और ये गरियाबंद। ये 5 जिले हो गए, 5 जिले हो गए रायपुर संभाग में। उसके बाद देखिए हमारा राजनांदगांव, दुर्ग संभाग में कौन कौन सा है? ये हो गया दुर्ग, कवर्धा, ये बेमेतरा हो गया, ये बालोद हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए मोहला, मानपुर, ये खैरागढ़, छुई खदान हो गया। ये राजनांदगांव और ये मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ये वाला मोहला मानपुर हो गया। देखिए, हम लोग 33 जिले देख लिए। इसमें कितने जिले भू अवस्थित है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ऐसा जिला जो चारों तरफ से जिलों किसी भी प्रकार की सीमा से नहीं लगा होता, किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगा होता, उसको बोलते हैं भू अवस्थित जिले। तो किसने भू अवस्थित जिले हैं? देखिए, ये हो गया एक मिनट ना, यहीं से देखते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा कोरबा, इसमें देखते हैं। कोरबा एक हो गया। उसके बाद हमारा बिलासपुर हो गया। उसके बाद हमारा जहाँ शक्ति हो गया, ये जांजगीर चांपा हो गया और बलौदाबाजार, दुर्ग हो गया, रायपुर, फिर बेमेतरा, बालोद और उसके बाद एक मिनट ना, हाँ, बालोद हो गया। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं दंतेवाड़ा। टोटल 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं जो कि भू अवस्थित जिले हैं। उसके बाद 22 जिले ऐसे हैं जो कि किसी राज्य की सीमा से सटे लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जो है कितने राज्यों से घिरा है? तो 7 राज्यों से। कितने राज्यों से? एक मिनट, कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों से। 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों में
की सीमाएं जो है महाराष्ट्र से लगती है। कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो 5 जिलों की। कितने जिलों की लगती है? 5 जिलों की। अगला देखते हैं, 3 राज्यों की सीमा संलग्न जिला कौन सा है? देखिए, ऐसा कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है? तो हमारा जो है बलरामपुर जो है 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाते हैं? 3 राज्यों से। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनती है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा जो है उड़ीसा के साथ बनती है। किसके साथ बनती है? उड़ीसा के साथ। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में कुल 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में कितने भू अवस्थित जिले हैं? भू अवस्थित जिले मतलब ऐसा जिला जो कि किसी भी सीमा से सटा हुआ नहीं है, किसी भी राज्य की सीमा से सटा हुआ नहीं है, तो वो है भू अवस्थित जिले। कितने हैं? 11 है। अगला देखिए, वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने सीमावर्ती जिले हैं? तो सीमावर्ती जिलों की संख्या, सॉरी इसमें नहीं दिया है, सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है 22 है। कितनी है? 22 है। देखिए ऑप्शन ये 11 का 11 हो गया, ये इसके जगह में हो जाएगा 22। ठीक। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा सही नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, ये तो सही है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में महाराष्ट्र। उत्तर में झारखंड, ये गलत है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे कम सीमा, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो है धमतरी है। कौन सा है? धमतरी। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में जो है आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, छत्तीसगढ़ का वो भाग दिया है और उससे संबंधित सेल समूह दिया है। ये सब कूट वाले प्रश्न है ना, आपको मैं ऐसी लाइन लाइन बाय लाइन करके बता रहा हूँ। देखिए, कडप्पा सेल समूह जो है छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। महानदी का जो उसका मैदान है ना, महानदी का मैदान, उसमें कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह पूर्वी बघेलखंड का पठार है, वहाँ पे पाया जाता है। धारवाड़ सेल समूह दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है। विंध्यन सेल समूह बस्तर में। ये गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? दक्कन ट्रेप में बॉक्साइट मिलता है। देखिए, यहाँ पे कौन सा भूभाग है, वहाँ पे क्या मिलता है उसके बारे में है। दक्कन ट्रैप में क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। आर्कियन सेल समूह में नीच चट्टानें पाई जाती है। कडप्पा सेल समूह में चूना पत्थर पाया जाता है और गोंडवाना सेल समूह में कोयला पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, भारत के किस भूभाग आकृति प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? देखिए, भारत किस भूभाग में आता है कि किस भूभाग में आता है? ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? एक तो छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, दक्षिण का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार हो गया, जसपुर पाट प्रदेश। ये चारों सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पहाड़ियाँ तथा उनके संबंधित जिलों का सही मेल नहीं है। सॉरी, सही मेल कौन सा है? देवगढ़ की पहाड़ी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, ये ऊपर में है ना। हाँ, ये वो सही है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, सरगुजा, ये भी सही है। जसपुर पाट जसपुर में है, ये भी सही है। मैकल पर्वत श्रेणी कवर्धा में है, ये भी सही है। देखिए, आप लोगों को ये याद रहे इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा हूँ ना। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से याद रहे। आप लोग हर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब कूट में रहते हैं, आगे पीछे करके देता है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, चंवर ढाल पहाड़ी जो है रायगढ़ में, ये भी सही है। एक मिनट, चंवर ढाल पहाड़ी कहाँ है? रायगढ़ में है। पिहावा पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये धमतरी में है। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा में। छुरी उदयपुर की पहाड़ी कहाँ है? कोरिया में। ये गलत है, सॉरी। ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है कोरिया में नहीं है, ये कोरबा और सरगुजा और रायगढ़ के बीच में है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है?
केसकाल पर्वत कहाँ पे है? ये कांकेर और कोंडागांव में, ये ठीक है। अबूझमाड़ पहाड़ी जो है नारायणपुर में, सोनाखान की पहाड़ी बलौदा बाजार में, सामरी पहाड़ जो है बलरामपुर में। ये उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कांगेर घाटी बस्तर में, ये तो सही है। खुसेल घाटी नारायणपुर में, ये भी सही है। किल्पी घाटी कवर्धा में है, ये भी सही है। लोरो घाटी जसपुर में है, ये भी सही है। केसकाल घाटी सुकमा में, ये गलत है। केसकाल घाटी जो है कांकेर में, कहाँ पे है? कांकेर में। हमारा ये ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी प्रमुख चोटियाँ उनके भौगोलिक विभाजन से सुमेलित हैं? सही है। कौन कौन सा बोल रहा है? देखिए, पूर्वी बघेलखंड की पहाड़ी, उसका जो पूर्वी बघेलखंड है वहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है देवगढ़ है, उसकी ऊंचाई जो है 1033 मीटर है। कितनी है? 1033 मीटर। जसपुर पाट गौरलाटा, इसकी ऊंचाई जो है 1225 मीटर है, ये भी ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान यहाँ बदरगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि कवर्धा के मैकल पर्वत श्रेणी में है, ये भी सही है। 1176 इसकी ऊंचाई है। दंडकारण्य का पठार बेलाडीला में है, बस्तर में, सॉरी दंतेवाड़ा में, ये भी सही है। 1210 मीटर इसकी भी ऊंचाई। मतलब ये टोटल ये सब चारों के चारों सही हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा कहाँ पे है उसकी हाइट। इसको पूछ दिया जाता है, पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर कैसे पूछ देगा, उसका हाइट दे रहेगा, वो चोटी का नाम बताओ करके रहता है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? छाता पहाड़ बलौदा बाजार, ये तो सही है। छाता पहाड़ कहाँ है? बलौदा बाजार में है। शिशुपाल पर्वत महासमुंद में, ये भी सही है। राव घाट की पहाड़ी कांकेर में, ये भी सही है। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। देखिए, आप लोगों को क्या याद रखना है, ये पहाड़ कहाँ कहाँ पे उसको याद रखना है। शिशुपाल पर्वत महासमुंद में है, राव घाट की पहाड़ी कांकेर, और दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा। ये सब बार बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं ना, ये सब आप लोग पुराना क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला देखिए, महानदी बेसिन में कौन सही सुमेलित है? देखिए, महानदी बेसिन के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो इसका उत्तरी भाग जो है बघेलखंड सरगुजा का पठार है, ये भी सही है। दक्षिण भाग दंडकारण्य का पठार है, मतलब उसका जो पहले है वो भी सही है। दंडकारण्य का पठार जो इसके दक्षिण में है। इसके पूर्व में उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं, ये भी ठीक है। पश्चिम में चिल्पी घाटी है, ये भी ठीक है। देखिए, महानदी बेसिन के बारे में आपको डायरेक्शन दिया, उसके ऊपर में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है। अब देखिए, महानदी बेसिन का ढाल कहाँ है? इसका ढाल जो पूर्व में होता है। इसका ढाल किस साइड होता है? पूर्व में है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना बार बार, महानदी का ढाल किस साइड है करके। चलिए अगला देखते हैं, महानदी तंत्र तथा गोदावरी नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम कौन करता है? देखिए, महानदी और गोदावरी नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य जो है केसकाल पर्वत करता है। कौन करता है? केसकाल पर्वत करता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख मिट्टी में कौन से उनके नाम से सुमेलित है? भाठा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी को भाठा मिट्टी बोला जाता है, ये सही है। लेटराइट मिट्टी को क्या बोला जाता है? भाठा मिट्टी, ये भी सही है। मटासी मिट्टी को लाल पीली मिट्टी बोला जाता है, यहाँ पे धान की खेती की जाती है। कन्हार मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, इसी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये जो सबसे ज़्यादा पानी को सोखता है। डोसा मिट्टी मटासी और कन्हार मिट्टी का मिश्रण है, ये भी सही है। मतलब हमारा ये टोटल सब का सब सही है, ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? हमको क्या देखना है? कौन सा सही, एक मिनट, हमको क्या देखना है इसमें, कौन सा सही नहीं है उसको देखना है। भाठा मिट्टी मुरुमी मिट्टी को कहा जाता है, ये तो सही, ये सही है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी सही, अभी बताया आप लोगों को। टिकरा मिट्टी को लाल बलुआ मिट्टी कहते हैं, ये भी सही है। मटासी मिट्टी सर्वाधिक पानी सोखती है, ये गलत है। सर्वाधिक पानी जो है काली मिट्टी सोखती है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, मटासी मिट्टी में धान की खेती की जाती है, ये सही है। बलुआ मिट्टी में ज्वार और बाजरा की खेती की जाती है, इसको टिकरा मिट्टी बोला जाता है, ये भी सही है। काली मिट्टी में गन्ना और गेहूं की खेती की जाती है, कपास की भी खेती की जाती है, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी में चाय की फसल होती, चाय और बागवानी फसल होती है, ये भी सही है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप लोगों को कौन सी मिट्टी में क्या उगता है उसको देखना है ना। चलिए अगला देखते हैं, कर्क रेखा देखिए 33.5 डिग्री होता है। कर्क रेखा कितना होता है? 33.5 डिग्री। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के किस जिले से गुजरती है उसको देख रहे हैं हम। ये हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है, वो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। देखिए, ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। ये सब
क्वेश्चन ये प्रश्न में पूछता है, आगे पीछे करके दे देता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें क्या है, समुद्र तल से जगह की ऊंचाई को दर्शाया गया है, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं उसको देखना है। देखिए जसपुर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 753 मीटर है। ये जो है सबसे ऊंचा है कि 753 मीटर है, ये सबसे ऊंचा है, ठीक ना। जसपुर क्या है? सबसे ऊंचा स्थल है। सुकमा 197 मीटर, समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 197 मीटर, ये सबसे कम ऊंचा है। सबसे कम ऊंचा कौन है? सुकमा। अब देखिए रायपुर देख लेते हैं। रायपुर क्या है? 298.15 मीटर है। कितना है? 298.15 मीटर, ये रायपुर का है। और बिलासपुर का 265 मीटर। देखिए ये सब अभी 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 ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था। तो आप लोग ये प्रमुख जगहों का ऊंचाई है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है, मतलब ये सब के सब सही है ना। आपको ये याद रखना है, उनकी ऊंचाई याद रखनी है जगह के हिसाब से। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? छत्तीसगढ़ में मानसून 10 से 15 जून के मध्य पहुंचता है, ये सही है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उपाद्र महाद्वीपीय है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सब का सब सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा नारायणपुर में होती है, ये भी ठीक है। सबसे कम वर्षा मैकल रेंज में होती है। मैकल पर्वत से अधिक कवर्धा राजनांदगांव साइड हो गया। सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर है। सबसे गर्म स्थान चांपा है। उपरोक्त सभी, देखिए आप लोगों को ये याद रखना है कि क्या क्या आप सही है, क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है, उसको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। महानदी के बारे में क्या सही नहीं है? इसका उद्गम सिहावा पर्वत से होता है, ये सही है। एक मिनट, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पर्वत से होता है। इसका प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला तथा कनकनंदनी के नाम से इसे जाना जाता था, ये भी ठीक है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। 858 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 858 किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ये इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक ना। देखिए सबसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ में प्रमुख संगम स्थल कौन सा? गलत है, सॉरी, इसमें से कौन सा गलत है? प्रमुख संगम स्थल देखना है। राजिम है वो महानदी सोंडूर और पैरी, इसका संगम स्थल है, ये सही है। सिवनीनारायण में महानदी शिवनाथ और जोंक का संगम होता है। चंद्रपुर में महानदी, मान नदी और लात नदी का संगम होता है। खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का और पिपरिया, इन तीनों का संगम होता है। तो ऐसा कोई नहीं है जो कि इसमें गलत है। देखिए 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम बोला जाता है ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें से ऐसा कौन सा है जो त्रिवेणी संगम है करके भी दे सकता है? तो राजिम, सिवनीनारायण, चंद्रपुर और खैरागढ़, ये चारों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए। नया रायपुर में जल आपूर्ति किस बांध से किया जाता है? देखिए नया रायपुर में जल आपूर्ति जो है टीला बांध से किया जाता है। किससे किया जाता है? टीला बांध। केलो नदी ये रायगढ़ के लिए है। हीराकुंड उड़ीसा हो गया। गंगरेल बांध धमतरी में है। चलिए अगला देखते हैं। नदियाँ तथा उनके उद्गम स्थल में कौन सही है? मतलब जो नदियाँ दिया है उसका उद्गम स्थल, इसको आपको याद रखना है कौन सा है, किसका उद्गम स्थल। देखिए मान नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये देवगढ़ की पहाड़ी है। कौन सा है? देवगढ़ की पहाड़ी। आप इसको सरगुजा भी बोल सकते हैं, मैन पाट भी बोल सकते हो, वहीं से भी बोल सकते हो। जोंक नदी का उद्गम स्थल जो सोनबेरा का पठार है, कहाँ से है? सोनबेरा का पठार। केलो नदी लुड़ेंग की पहाड़ी से है। हसदेव नदी कहाँ से? देवगढ़ की पहाड़ी से। हसदेव नदी कहाँ से है? देवगढ़, सॉरी, हाँ देवगढ़ की पहाड़ी से है। ये मान नदी जो है, सॉरी, मान नदी जो है रामगढ़ की पहाड़ी है ना। मान नदी क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है शिवनाथ नदी है। कौन सी है? शिवनाथ नदी। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इंद्रावती मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? मुंगेर की पहाड़ी से निकलती है। अरपा नदी खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है।
शिवनाथ नदी पाना बरस की पहाड़ी से निकलती है। हसदो कैमूर पर्वत से निकलती है। इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? इंद्रावती मुंगेर की पहाड़ी ये तो है। अरपा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन डबल हो गया है ना, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन डबल हो गया। अरपा खोड़ी खोंगसरा हो गया। शिवनाथ पाना बरस की पहाड़ी, हसदेव कैमूर पर्वत से भी, ये सब का सब सही है। अगला देखिए 36 नंबर में, खारून पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से निकलती है, ये भी सही है। इस देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है बोल रहा है ना। तो खारून पेटेचुआ की पहाड़ी बालोद से निकलती है। मनिहारी लोरमी पहाड़ी बिलासपुर से निकलती है। तांदुला भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है। केलो नदी रायगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, ये गलत है। केलो नदी कहाँ से निकलती है? लुडेंग की पहाड़ी से निकलती है। चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख सहायक नदियों का सही मेल है। महानदी शिवनाथ नदी इसकी सहायक नदी है, ये ठीक है। गोदावरी नदी इसकी सहायक नदी इंद्रावती है। सोन नदी इसकी सहायक नदी रिहंद नदी है, ये सब का सब सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए रिहंद नदी छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। रिहंद नदी कहाँ से निकलती है? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। कोटरी नदी राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। मुलगेर नदी बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। मतलब इसमें का उपरोक्त सही है क्या है? नदियाँ तथा उनके उद्गम का सही मेल है। देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सॉरी इनमें से कोई सुमेलित नहीं है ना, सॉरी इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। सोन नदी के बारे में क्या सही नहीं है? यह गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, ये सही है। यह रिहंद नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी, देखिए सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी है, ये भी सही है। सोन नदी को हिरण्यबाहु नदी कहा जाता था, ये संस्कृत में सोन नदी को हिरण्यबाहु कहा जाता था। देखिए रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, ये गलत, ये सही है लेकिन ये सोन नदी के बारे में नहीं है। चौथा क्या है? डी, ये सही है लेकिन सोन नदी के बारे में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसके बारे में, सोन नदी के बारे में सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अगला देखिए, नदियों के तट पर बसे शहर का सही मेल। देखिए प्रमुख नदियाँ और उसके तट पर बसे प्रमुख शहर, उसके बारे में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब रायपुर खारून नदी के किनारे है। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे है। दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे है। कोरबा हसदेव नदी के किनारे है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार पूछा जाता है कि खारून नदी के किनारे कौन सा शहर है या फिर कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, इसके बारे में पूछा जाता है। अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप लोग पीछे का पीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, व्यापम का क्वेश्चन देखिएगा, उसमें ये सब पूछे गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही मेल नहीं है? घोघरा नाला सारंगढ़, ये सही है। घोघरा नाला कहाँ है? सारंगढ़ में है। आमनेर पिपरिया, देखिए आमनेर मुस्का पिपरिया, ये कहाँ है? ये खैरागढ़ में है। कहाँ पे है? खैरागढ़ में, खैरागढ़ के किनारे में है, खैरागढ़ के पास है। राजिम जो है महानदी के किनारे है। राजिम किसके किनारे है? महानदी के किनारे है। बारसूर जो है इंद्रावती नदी के किनारे है। मतलब इसमें का सब सही है। आपको ये याद रखना है कौन सा नदी के किनारे में कौन सा शहर बसा है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं, उसको देखिए। सिरपुर और आरंग महानदी के किनारे, ये तो सही है। दंतेवाड़ा संखनी और डंकनी नदी के किनारे, ये भी सही है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे, ये भी सही है। कोंटा सबरी नदी के किनारे, कोंटा जो है सुकमा में है। कोंटा सबरी नदी के किनारे, ये भी सही है। रायपुर महानदी के किनारे, ये गलत है। रायपुर क्या है? महानदी के किनारे नहीं है। रायपुर जो है खारून नदी के किनारे है। रायपुर किसके किनारे है? खारून नदी। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम का सही मेल कौन सा है? महानदी को नीलोत्पला, चित्रोत्पला तथा कनक नंदिनी बोला जाता था, ये सही है। इंद्रावती मंदाकिनी बोला जाता है इंद्रावती को। मांड नदी को मंदवाहिनी और मंदगा बोला जाता है। देखिए मांड नदी और इंद्रावती नदी, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इंद्रावती मंदाकिनी बोला जाता है और मांड नदी को मंदवाहिनी बोला जाता है। लीलागर को निडीला बोला जाता है। लीलागर जो नदी है उसका प्राचीन नाम निडीला था। इसमें का सब सही है। अगला देखिए।
निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इसमें कौन सा गलत है उसको देखते हैं। देखिए, सबरी नदी को कोलाब नदी बोला जाता था, ये सही है। सबरी नदी को क्या बोला जाता था? कोलाब नदी बोला जाता था। हसदेव नदी को हस्तोतुमा बोला जाता था। शिवनाथ नदी को सुनी नदी या शिवा नदी बोला जाता था। रिहन नदी को रेणुका, रेहर या रेन नदी बोला जाता था। देखिए, इसमें का ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ही गलत हो जाएगा। इसके जगह में क्या होता? नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख नदियाँ तथा उनकी लंबाई का सही क्रम कौन सा है? देखिए, हम लोग क्या है, प्रमुख नदी दिया गया है, उसकी लंबाई देखना है कितना है। देखिए, महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर है। ये टोटल है ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों मिलाकर। हमारे छत्तीसगढ़ में वो खाली 286 किलोमीटर है। शिवनाथ नदी की लंबाई कितनी है? शिवनाथ नदी की लंबाई जो है 290 किलोमीटर है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर है। कितनी है? 264 किलोमीटर। और हसदेव नदी की लंबाई जो है 176 किलोमीटर है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें का सब सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ई। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के विस्तार के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए, अब हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूरब से पश्चिम, उसकी जो है लंबाई उसको देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण विस्तार 700 किलोमीटर है, ये सही है। छत्तीसगढ़ का पूरब से पश्चिम का विस्तार 435 किलोमीटर है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 511% भाग छत्तीसगढ़ है। 5.11% भाग क्या है? छत्तीसगढ़। ये गलत है, ये जो है 4.11% है। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी, गलत है। ये क्या हो जाएगा? 4.11%। क्या हो जाएगा? 4.11%। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के अंतरिम बिंदु में क्या सही है? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंतरिम बिंदु के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वतम बिंदु गिरला जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? गिरला है। देखिए, एक मिनट, ये क्वेश्चन हर बार, अभी ये नया ट्रेंड शुरू किया है, इसमें अलग अलग ऐसी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है? गिरला है। जो देखिए, इसका हम लोगों को क्या देखना है? अक्षांश देशांतर के बारे में बताया। ये 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। कितना है? 84.25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कितना है? भद्रकाली है, जो कि बीजापुर में है। ये जो है 80.15 पूर्वी देशांतर में। कितना देशांतर में है? 80.15 पूर्वी देशांतर। सबसे उत्तरतम बिंदु सुंदरी गांव बलरामपुर में है। सबसे उत्तरतम बिंदु कहाँ है? सुंदरी गांव, जो कि बलरामपुर में है। ये जो है 24.5 उत्तरी अक्षांश में। कितना में है? 24.5 उत्तरी अक्षांश में। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कोंटा है, जो कि सुकमा में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कोंटा, जो कि सुकमा में है। ये जो है 17.46 उत्तरी अक्षांश में। कितना में है? 17.46 उत्तरी अक्षांश। तो इसमें से देखिए, ये उपरोक्त तो सभी सही। आप लोगों को इसमें क्या देखना है? इसका बिंदु देखना है और उसका जगह का नाम देखना है और उसका देशांतर देखिए। अब आप इसमें बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा जो है कितना? 84.25 पूर्वी देशांतर में है। सबसे दक्षिणी हिस्सा जो है 80.15 पूर्वी देशांतर, सॉरी, हाँ, सबसे पूर्वतम बिंदु जो है 84.25 पूर्वी देशांतर और सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है 80.15 पूर्वी देशांतर है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, भारत का हृदय स्थल के बारे में क्या सही है? देखिए, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, उसके बारे में देखिए। भारत का हृदय स्थल में जो है कर्क रेखा और कर्क रेखा और भारतीय टाइम लाइन जो है, इंडियन मानक रेखा जो है, भारतीय मानक रेखा, वो आपस में काटती है, उसको बोला जाता है भारत का हृदय स्थल। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का हृदय स्थल कौन सा है? भारत का हृदय स्थल जो है कोरिया में। कहाँ पे है? कोरिया में। तो क्यों में है? क्यों है? देखिए, यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। एक मिनट, यहाँ क्या है? यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ये सही है। यहाँ से भारतीय समय रेखा भी गुजरती है। यहाँ से क्या गुजरता है? भारतीय समय रेखा भी गुजरता है। यह कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा के कटान बिंदु पे स्थित है, ये भी सही है।
यह कटान बिंदु यह कोरिया जिला में स्थित है। ये चारों का चारों सही। देखिए कर्क रेखा को क्या बोला जाता है? 33.1/2 डिग्री बोला जाता है। और इसको ये जो भारतीय समय रेखा इसको क्या बोला जाता है? इसको 82.1/2 डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 82 या फिर 81.2 डिग्री बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा ये क्वेश्चन अब टॉप 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे गलत हो जाता है, गलती से क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है और कभी कभी बोलने में भी कुछ गलत हो जाता है। क्या इतने स्पीड में पढ़ा रहा हूँ मैं, हम लोगों को आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, तुरंत आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट कराना होता है। अब देखिए मैं 50 क्वेश्चन लिखा हूँ लेकिन आप लोगों को 150 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूँ, है ना। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, उसके लिए थोड़ा देख लीजिएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर मिस्टेक होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या गलत है, क्रॉस चेक करके भी बताएंगे। और आप लोगों का मैं सीजी पुलिस का जो है सिलेबस कंप्लीट कराने में लगा हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। बस थोड़ा सा मैथ का प्रॉब्लम हो जा रहा है, मैथ का मैं नहीं करा पा रहा हूँ, आप लोग मैथ दूसरे जगह में देख लीजिएगा। चलिए अब ठीक है, अब आप लोगों का आज का सेशन कंप्लीट हो गया। कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।